Hello everyone, this is the video of Rigid Body Dynamics, or in this video what we are going to talk about is we have to understand a trick to calculate recoil angular velocity. जब कोई एक रोटेटिंग डिस्क से कोई जंप करता है तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, या फिर उस पर चलता है तो कितना एंगल कौन ट्रेवल करेगा, इस चीज़ का हम आंसर निकालेंगे विदाउट एनी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन. बट वी आर गोइंग टू फॉलो, वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रिजल्ट व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट इन केस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, और मोमेंटम में रिक्वाइल निकाला था. तो पहले मैं इसको रिकैप हल्का सा मोमेंटम में कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक M1 एक मास का एक आदमी था और उसके हाथ में एक M2 मास की बॉल थी फॉर एग्जांपल, और उसने अपने रिलेटिव टू इटसेल्फ M2 को थ्रो किया विद वेलोसिटी v, यानी रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव इज इक्वल टू v से थ्रो किया. तो दोनों की क्या क्या वेलोसिटी होगी? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ M1 जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आती है, वो आएगी मास ऑफ अदर M2 into relative velocity upon total mass m1 plus m2. और वेलोसिटी ऑफ m1 की मैंने बात की, वेलोसिटी ऑफ m2 अगर हम निकालेंगे, यानी बॉल की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, तो वो आती थी m1v अपॉन m1 प्लस m2. तो ये बहुत काम का रिजल्ट है. अगर रिलेटिव वेलोसिटी, इसका बहुत फायदा भी है, अगर वो बोलेगा कि मान लो कि m2 ने डिस्टेंस रिलेटिवली देयर सेपरेशन चेंज्ड बाय x, देन m1 कितना चला, m2 कितना चला, तो जो रिलेशन वेलोसिटी में है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी रिलेशन होगा. ये लॉजिक था. अब मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होता है, जैसे मान लो ये डिस्क है और वो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम, अगर इसमें एक्सिस कोई बाहरी फोर्स नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अबाउट द एक्सिस आई ओमेगा होता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं है. कोई मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, ये जंप ऑफ करता है, कुछ भी होता है, तो एल कांस्टेंट रहता है. तो मैथमेटिकली इस सवाल में मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता था और मोमेंटम कंजर्व रहता था. तो ये सवाल मैथमेटिकली एकदम सेम है, तो आंसर भी मैथमेटिकली सेम आने वाला है. तो इसका हमें फायदा उठाना है कि आंसर अगर मैथमेटिकली सेम आने वाला है तो हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के फॉर्मूले लगाए, बिना कुछ किए हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक सिचुएशन ले लेता हूं. तो मेरे पास एक डिस्क थी, लेट्स से ये डिस्क हमारे पास है, और ये डिस्क जो है वो अपनी सेंट्रल एक्सिस के बाद घूमने के लिए फ्री है, और इस पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो आदमी का मास m है और डिस्क का मास जो है वो कैपिटल M है. डिस्क का मास कैपिटल M है और डिस्क की रेडियस जो दे रखी है वो हमें, लेट्स से मैंने यहां लिख देता हूं r दे रखी है. डिस्क की रेडियस हमें r दे रखी है. क्वेश्चन है, द मैन जम्प्स टेंजेंशियली, यही स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब इरोडो में है, जेई में आया हुआ है, हर जगह. टेंजेंशियली विद स्पीड v, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क. तो इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, और आंसर निकालने में हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और रिलेटिव के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता, तो आंसर निकलता. लेकिन अब हमारे लिए सवाल बहुत आसान है. कैसे? यानी व्हाट इज द रिलेटिव v है, तो रिलेटिव से एक्सिस के अबाउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी v बाई r है, यानी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी v बाई r है. और डिस्क की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो आंसर आएगा ओमेगा डिस्क. अगर पूछा गया आंसर आएगा. जो काम वहां पर मास करता था, अब ये काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, तो ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन इनटू ओमेगा जो रिलेटिव वाला है, डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. तो हमारा सीधे सीधे आंसर यहां पर आ गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन की अगर हम बात करें तो वह है स्मॉल m कैपिटल R स्क्वायर इंटू v बाई आर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर अगेन प्लस कैपिटल M R स्क्वायर बाई 2. तो अगर आप देखें तो R एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन गेट द जो हमारा r स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, और वी कैन गेट द आंसर ऑफ ओमेगा डिस्क.
तो ओमेगा डिस्क हमारा आसानी से निकल गया। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है कि फिर से वही डिस्क है, मैंने क्या कहा था, वहां पे भी वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सही है, तो यहाँ पर भी वो डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है। ये एक डिस्क है, ये एक आदमी खड़ा है, और वो बोलता है कि वही आदमी का मास m है, कैपिटल मास m डिस्क का मास है, रेडियस इसकी कैपिटल r है, और वो पूछता है कि दिस मैन इस पेरिफेरी पे चक्कर लगाकर वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, पेरिफेरी पे चक्कर लगा के वापस उसी पोजीशन पे आता है, डिस्क कितना घूमी, डिस्क कितना घूमी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहीं घूम के आ जाता है। रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 पाई है। तो अब डिस्क कितना घूमी, तो हमें डिस्क का थीटा डिस्क निकालने के लिए वही जो रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी मोमेंटम में था वही यहां पे भी, आई मैन इंटू थीटा रिलेटिव अपॉन आई मैन प्लस आई डिस्क, वी कैन गेट द आंसर। वही सारी वैल्यूज डाल देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। थीटा रिलेटिव की वैल्यू 2 पाई डालेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, इसका बिल्कुल वही इस्तेमाल है जैसे वहां पे था, वही के सेम हमने काम किया। थोड़ा इस पे आप वर्कआउट करेंगे तो काफी अच्छे से अच्छे सवाल भी कर सकते हैं, बट आई विल लेट इट ओपन टू यू गाइस सो दैट यू कैन थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू डेवलप द sense of this mathematical similarity so that you can use it later in other cases also. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Happy learning.